फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीषा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ परी का इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो देखिए, ये बैठी है आप लोगों की मैडम यहाँ पर। उसको चोट लग गई है, फिसल गई वो, तो घुटना है जो उसका छिल गया। तो अब लड़की है तो थोड़े से नखरे तो करेगी ही। तो बस वो नखरे कर रही है, अपना पैर ऐसे उठा करके अपने ऐसे ही बैठते हैं। वैसे नॉर्मली भी जब हम बाहर बैठते हैं ना, तो चेयर के ऊपर बैठ के और पैर इसके ऊपर रख के एकदम महारानियों वाले स्टाइल में बैठती है। और अब चोट लग गई है तो उसको पैम्पर तो करना बनता ही है। तो शाम को एक्चुअली क्या होता है, अभी तो मैं ना उसको बाहर बहुत कम लेके जा रही हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कोरोना है, तो हम बाहर यहीं पे बैठ के एंजॉय कर लेते हैं अपने प्लांट्स के पास। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बस पूछो मत। बाहर बैठना तो मतलब मुश्किल ही हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी जो कहते हैं ना ताज़ी हवा है, वो भी ज़रूरी होती है। तो मॉर्निंग में तो सुबह उठते ही यहाँ पे धूप आ जाती है, तो शाम को ही थोड़ा सा चाय दूध के साथ रिलैक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे से लोगों को आते जाते हुए। तो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो शेयर किया था, तो आप लोगों ने बोला था कि मैं और भी ऐसी वीडियोस शेयर करूं। तो कमिंग वीडियोस में भी मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये आप मेरे चैनल पे सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो रहती हैं। तो कमिंग वीडियोस में आप लोगों को कमिंग वीक्स में आपको कुछ ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेगी। तो आज मैं सिर्फ परी का रूटीन शेयर कर रही हूँ। और रूटीन क्या, बच्चे का कोई रूटीन फिक्स तो होता नहीं है। और अभी तो मैडम को चोट लगी है, तो उसको एक्स्ट्रा पैम्पर करने की ज़रूरत है। तो बस वो अपने पैर को रखे बैठी हुई है, मम्मा पेन, और मुझे ही उसको पिलाना पड़ता है। और कई बार ये ज़रूरी भी हो जाता है। अगर बच्चा खाता पीता नहीं है, तो आपको उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करनी ही पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। परी मतलब टचवुड की मैं बहुत मतलब अच्छा फील करती हूँ कि परी जैसी मतलब एक समझदार लड़की बेटी हमें मिली है। वो उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन होता है ना, बच्चे को, गर्ल्स स्पेशली जब उनको चोट वगैरह लग जाती है, तो उनको होता है कि मम्मी पापा प्यार करें। और ये देखो, बस हो गया उसका शुरू अपने ड्रामे। तो उसको मैं बहुत बार तो वो खुद ही खाते, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें उसे खिलाना पड़ता है। तो बस अब उसने अपनी बोतल को ले लिया है। अब वो पीती रहेगी बोतल से अपना दूध और अपना खेलती भी रहेगी। और यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैं उसको बोतल क्यों दे रही हूँ अभी तक। तो ऐसा नहीं है कि उसको बोतल की हैबिट है। बोतल की उसको कोई हैबिट नहीं है। वो ग्लास से, मग से, कप से, हर चीज़ से वो पी लेती है। जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पज मैं उसको जो बोतल है वो देती हूँ। और बस अब वो बोतल के साथ अपना पिएगी और अपना खेलती रहेगी। बोतल को उसने बेबी बना लिया है, कभी उसको सुलाएंगी। दूध टपक गया है तो उसको लिक कर रही है। तो बस ये देखो, ये उसका बेबी बन गया, अब उसको प्यार कर रही है। तो गर्ल्स के यही ड्रामे होते हैं। तो ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स तो हमारी इसी चीज़ में निकल जाती हैं। लेकिन फिनिश कर देती है कभी, और कभी वो रह भी जाता है। तो यहाँ बैठ के थोड़ा सा हम इंजॉय कर लेते हैं। हम अपनी चाय इंजॉय करते हैं और परी अपने मिल्क को। तो कुछ इस तरह से उसकी शाम की शुरुआत होती है। एंड डोंट वरी, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी यहाँ साथ के साथ करती रहूंगी। आप लोगों को जरूर चिंता होगी कि परी को ऐसे मैं यहाँ पे ना छोड़ू, ग्रिल है वो चढ़ सकती है। तो मैं परी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। और वो इतना समझदार है कि उसको अगर हम बोलते हैं यहाँ पे खड़े होना है, तो सिर्फ फर्स्ट वाले फ्लोर पे खड़ी होती है, ऊपर उसके ऊपर नहीं जाती। अगर हम उसको पकड़ के भी खड़ा करते हैं ना, तो बोलती नहीं मम्मा मैं गिर जाऊंगी, चोट लग जाएगी। तो मतलब आप समझ सक रहे हो ना कि उसके माइंड का लेवल, वो मतलब उस चीज़ को समझते कि वो गिर जाएगी। लेकिन फिर भी हम उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा बस ऐसे ही मस्ती करती हुई घूमती है। तो बस अब उसके ड्रामे शुरू हो गए हैं। अपने बेबी को लेकर के घूमेगी और ऐसे ही थोड़ी देर तक अपना ड्रामा करती रहेगी। बीच बीच में उसको याद दिलाना पड़ता है कि बेटा दूध पी लो, दूध पी लो। अब कह रही है अच्छा बेबी आप यहाँ लेट जाओ, मम्मा अभी आ रही है। तो ये सब उसके ड्रामे चलते रहते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me,
forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you from a distance. तो बहुत सारी मम्मीज का क्वेश्चन होता है कि वो बच्चों को कैसे खिलाए पिलाएं। आपको लगता है ये शायद परी सब कुछ खा पी लेती है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो जैसे उसने दूध मैंने आपको दिखाया था, अभी उसने काफी सारा दूध छोड़ दिया है, तो मैं कुछ ऐसी चीजें रखती हूँ जैसे सोया कटोरी है, तो मैंने इसको बस ये इतनी सी ही दी है। इसमें से भी वो सारी नहीं खाएगी, 4-5 खाएगी, लेकिन इसके साथ क्या होगा, जब वो इसको खाएगी तो वो दूध भी पी लेगी। और यहाँ पे उसके हाथ में आ गए हम मोबाइल, और अब वो अपनी फेवरेट जो यूट्यूब है चैनल्स है वो देख लेगी। तो देखिए वो उसको खा रही है, लेकिन उसके साथ फिर वो दूध भी पी रही है। तो मुश्किल से 4 से 5 खाएगी, लेकिन उसके साथ में दूध उसका सारा फिनिश हो जाएगा। तो कुछ ऐसे टिक्स हमें अपनानी पड़ती है कि बच्चा कुछ ऐसी चीजें कुछ हेल्दी भी हो जाए वो, और वो उनके साथ खा भी ले। चाहे वो बिस्किट, आप घर के बने हुए बिस्किट ले लो या कुछ भी ले लो, तो इस तरह से उनको इनकॉर्पोरेट करके तब बच्चों को खिलाना पड़ता है। उसके बाद उसकी मस्ती हो चुकी है, उसने इयररिंग्स पहन के देखे थे, सारी उसकी मस्ती हो गई। तो अब थोड़ा सा टाइम है उसको थोड़ा सा इन्वॉल्व करने का, कुछ सिखाने का। तो आप लोग पूछे थे उसकी एक्टिविटीज, तो देखिए मेरे पास कुछ ऐसे प्रिंट आउट मैंने निकलवाए हुए हैं। तो अभी उनको कलर करना है। आज मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ येलो कलर और ग्रीन कलर से। तो जो प्रिंट आउट निकाले हैं उनमें हमें येलो कलर करना है, लेकिन उससे पहले मैं उस पे जो पिक्चर्स है वो पूछ रही हूँ कि वो कौन कौन सी हैं। तो जैसे उसने बटरफ्लाई बताया, तो मैंने उसने पूछा क्या है, तो मैंने बोला बटरफ्लाई। तो जो नीचे बुक रखी है उसको वहां पे छोटी सी बटरफ्लाई उसको दिखाई दे गई, तो मुझे वही बता रही थी कि ये भी बटरफ्लाई है। तो इस तरह से बच्चों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। सबसे अच्छा बच्चों को लगता है कलर करना, और परी को क्रियोन से ज़्यादा वाटर कलर पसंद है, लेकिन मैं उसको पहले इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ क्रियोन के साथ, ताकि वो क्रियोन कलर करे उसके बाद वाटर कलर में जाए। वैसे तो कुछ भी करने दो बच्चों को, कुछ क्रिएटिव करने दो, गिराए पढ़ाए कुछ भी करें, आप साफ सफाई अपने कर लो। लेकिन मैंने यही देखा है कि बच्चों को आप जितना फ्री छोड़ोगे उतना ज़्यादा उनकी लर्निंग पावर, जो लर्निंग स्किल है वो बढ़ती हैं। तो मैंने आज उसको येलो कलर से इंट्रोड्यूस करवाया है, तो मैं उसको करवा रही हूँ, धीरे धीरे उसको सिखा रही हूँ। लेकिन बच्चे होते हैं अपनी मर्जी से ही करते हैं तो वो बहुत जोर जोर से और फटाफट कर रही है। तो इसी तरह से उसके साथ थोड़ा सा टाइम मैं स्पेंड करती हूँ। कुछ एक अच्छी एक्टिविटीज़ होती है जो उसकी इस टाइम पे मैं करवा देती हूँ, क्योंकि घर पे मैं और परी होते हैं। इस टाइम पे विनोद और नीरव बाहर ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं, तो परी को भी थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ मैं बाहर लेके जाना, क्योंकि दिल्ली की हालत आपको पता ही है क्या हो रखी है। तो उसी तरह से मैं उसको बता रही हूँ, देखो वहाँ पे भी येलो है, वो बटरफ्लाई येलो है, तो आपको इसको भी येलो ही करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई टॉय ले सकते हैं आप अपना, जैसे मैंने येलो कलर पहना हुआ है, तो आप उस तरह से येलो कलर को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन तरह से एक चीज, मतलब छोटी छोटी चीजों को आप डेली की एक एक्टिविटी ले लो, और 3-4 दिन तक, मतलब 2-3 दिन तक कम से कम उस एक्टिविटी को करवाओ। ऐसा ना हो कि वो बोरिंग हो जाए। जैसे आज आपने कलर करवा दिया है येलो कलर, कल आपने उसके येलो कलर के साथ टॉयज के खेलना है, फिर आपने फ्रूट से इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो इस तरह से एक बच्चे के माइंड में वो चीजें फिर छपने लग जाती है कि हाँ ये ऐसी येलो है। या फिर आप बच्चे को बोलो तो चलो वो येलो वाला जो पिलो है वो उठा लाओ। तो इस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो ये एक्टिविटी आप करवा सकते हो डेली, जरूरी नहीं है बहुत छोटे बच्चे हैं, ऐसा भी नहीं होता कि मैं डेली ही परी को करवाती हूँ। कभी रह भी जाता है, कभी करवा दिया, हफ्ते में 3 दिन करवा दिया, 2 दिन करवा दिया। बच्चे हैं उनको खुल के जीने दो, ये सब चीजें तो सीख ही लेंगे, लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर पर ही तो स्कूल में, फॉर्मल स्कूल में इसका स्टार्ट हो ही जाएगा। तो इस साल तो कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो अभी से अगर हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आगे चल करके उनके लिए ये बिल्कुल ठीक होगा। तो हर माँ बाप इतना समझदार है, तो आप लोग कह रहे थे कि मैं एक्टिविटी शेयर करूं, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ, और आने वाली वीडियोस में भी मैं आपके साथ एक्टिविटी शेयर करूंगी। और जब भी बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट जरूर करें।
जैसे मैं बार बार परी को कर रही हूँ ये चलिए अब हाई फाई दो। तो इस तरह से बच्चे को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनका जो मोटिवेशन है वो बढ़े। तो चलिए ये एक्टिविटीज़ हमारी हो गई है और अभी आ गई है परी की बुआ। तो अभी तो परी को छोड़ करने वाली है नहीं, बाद में मैं और दिखाऊंगी आपको कि मैं उसके साथ क्या और जो एक्टिविटीज़ है मैंने वो की हैं। इसके बाद टाइम हो जाता है परी के नहाने का। तो इस टाइम पे वो अकेले ही नहाती है, मतलब नीरव और परी दोनों ही नहाते हैं, मैं नहीं नहलाती। नहाना तो क्या होता है बस उनको पानी डालना होता है, लेकिन ये उनके लिए बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसको तो मतलब दिन में आप 5-6 बार जितनी बार चाहो ना उतनी बार नहला लो। जो बंदा नहाने जाएगा उसी के साथ वो चली जाती है। तो शाम को तो उसको बिल्कुल ये हो जाता है कि बस नहाना है नहाना है। तो वो अपना एंजॉय कर रही है, पानी के साथ खेलती रहती है, अपना एंजॉय कर लेती है। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि ये तो बस बनता ही है यार। तो फ्रेंड्स आप हमेशा पूछते हो कि मैं परी के लिए क्या यूज़ करती हूँ, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अभी जैसे वो नहा करके आई है तो दिन में 3 से 4 बार तो उसका नहाना हो ही जाता है। तो अभी मैं अप्लाई करने जा रही थी तो मैं परी के लिए यूज़ कर रही हूँ मम्मा अर्थ का ये बेबी बॉडी लोशन। और मम्मा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे केमिकल फ्री होते हैं, नेचुरल होते हैं और ये टॉक्सिन फ्री भी है। सबसे अच्छी इसकी बात यह है कि ये आपके 0 से 5 साल के बच्चों के लिए, उनकी स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उनकी स्किन के जो पीएच बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके ये रखते हैं। और इसके अंदर जोजोबा ऑयल और सिया बटर है जो कि स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे हाथ पैर भी हम धोते हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार हाथ पैर धोते हैं, फिर बच्चे 2-3 बार नहा भी लेते हैं, गर्मियाँ हैं। तो हर बार जितनी बार भी बच्चे आपके नहाते हैं उसके बाद इस जो बॉडी लोशन का है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि बच्चों की स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और ये साथ में इसको डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है ये और हाइपो एलर्जेनिक भी है। तो ये आपके बच्चे की स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, आप इसको बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ आपको इसकी 3 साल मिलेगी। प्राइस 199 है जिसपे आप मेरा 20% का कूपन कोड अगर अप्लाई करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। और ये कूपन कोड आप मम्मा अर्थ की वेबसाइट पे जा कर के ले सकते हैं। और इसके साथ ये आपको फर्स्ट क्राई और अमेज़ोन पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सेफ है बच्चों के लिए। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये क्रूअल्टी फ्री है। साथ में ये लोग जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ये कहीं प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं। तो ये प्लास्टिक पॉजिटिव है। ये मुझे मम्मा अर्थ की सबसे अच्छी बात लगती है कि ये नेचुरल है, साथ में ये प्लास्टिक पॉजिटिव भी है और क्रूअल्टी फ्री भी है। तो कूपन कोड मैंने स्क्रीन के ऊपर डाल दिया है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। आपको इस पर 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा तो और सेविंग हो जाएगी। और जितने बार भी हम एक्चुअली नहाते हैं या बच्चे नहाते हैं, जैसे बच्चे नहाते हैं तो जो सॉफ्टनेस होती है, जो पीएच बैलेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है बच्चों की स्किन का। तो हमेशा नहाने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद हमेशा आपको जो लोशन है वो अप्लाई करना चाहिए ताकि स्किन का जो पीएच बैलेंस है वो बना रहे और बच्चों की जो स्किन है वो सॉफ्ट बनी रहे। तो चलिए अभी दिखाती हूँ मैडम जी हमारी कैसे लगवाती है, कितनी मस्ती करके लगवाती है। सीधी सी लगती है ना आपको, पर इतनी सीधी है नहीं। अभी देखना कि आपको कैसे करेगी, कितना मतलब ड्रामा करके करवाती हैं। तो चलो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसकी चेकआउट कर लेना। अभी पढ़े के ड्रामे देख लो आप क्या कर रहे हैं। Got to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh, we could disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah, we don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Here with you. Here with you. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life. तो
एक बार उसका अब फ्रूट ब्रेक हो चुका है नहाने के बाद, और उसके बाद वो जम के अपना खेलती है, कभी पापा के साथ, मेरे साथ या नीरव के साथ। तो सबसे फेवरेट उसका जो गेम होता है वो लुका छुपी का। देख रहे हो आप उधर शूरक के अंदर छुपी हुई बैठी है और नीरव उसको ढूंढ रहा है। तो इससे बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। हमेशा ही मोबाइल रहे बच्चों के हाथ में जरूरी नहीं है, तो आप इस तरह के जो गेम्स हैं वो भी खेल सकते हो। और उसके बाद टाइम होता है हमारा डिनर का। तो सब डिनर कर चुके हैं, मेरा और परी का रहता था। तो डिनर करते हुए मोस्टली मैं उसकी जो वीडियोस है वो लगाती हूँ, तो वो चुपचाप आराम से खा लेती है। अदरवाइज घूमती फिरती रहती है और मुझे उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। इसलिए खाना खाते हुए मैं उसकी वीडियो है जो परी वाले वो लगा देती हूँ, और वो उनको देखते हुए खाती। तो खाने में वही नॉर्मल रोटी सब्जी, आम है, खीरा और लस्सी है, तो नॉर्मल वही हम चीजें उसको देते हैं। तो परी इतना थक चुकी थी कि वो थक के सो चुकी है यहाँ पर, अदरवाइज वो स्टोरी सुनते हुए सोती है। नीरव पहले ही सो गया था। नीरव और परी आज 5 बजे उठ गए थे सुबह मॉर्निंग में, तो उसकी वजह से दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे। तो जैसे नीरव जाके सोया, परी भी अपना खाना खा के चुपचाप नीरव के पास आ करके और अपना सो गई। अदरवाइज उसको रात को स्टोरी सुनना मतलब एक मस्ट मस्ट काम होता है। बट आज मेरी बेटी ने कोई स्टोरी नहीं सुनी, भाई के पास आई और आकर के सो गई। क्योंकि मेरे भाई आए हुए थे, तो हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे और उसको लगा कि बातें कर रहे हैं, तो वो चुपचाप आकर के यहाँ पे सो गई। और ये दिखाती हूँ मैं आपको कि परी ने जो वर्क किया था आज वो क्या है। तो जैसे मैंने बताया था येलो वर्क आज हमने किया था, येलो कलर इंट्रोड्यूस किया था। तो देखिए कितने अच्छे से है। जो सनफ्लावर है वो तो मैंने उसका हाथ पकड़ के करवाया था, बाकी सब उसने खुद ही किया है। तो आई थिंक काफी बेटर किया है उसने। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं, तो बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो ये। तो ऐसी कुछ एक एक्टिविटीज है जो आप स्टार्ट करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, आप कलर तो इंट्रोड्यूस करवा ही रहे हैं, साथ में आपको बच्चे और भी चीजों को सीखते हैं। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे स्मॉल एंड बिग वाली जो चीजें थी वो की थी, उनमें डिफरेंस करना सीखा था स्मॉल एंड बिग में। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि जो स्मॉल है उसमें हम येलो कलर करेंगे और बिग वाले में करेंगे ग्रीन कलर। तो उससे दोनों काम हो जाते, उससे कलर भी इंट्रोड्यूस हो जाता उसका, और स्मॉल एंड बिग का जो डिफरेंस है वो भी उसको पता चल जाता। फिर उसकी बुआ वगैरह आ गई थी, तो फिर तो उसने छोड़ ही दिया, एक ही किया था हम लोगों ने। तो मैंने कहा था मैं स्मॉल में करती हूँ, तुम बिग में करना। तो इस तरह से एक्टिविटीज है वो आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का रहा परी का आज का शाम से लेकर रात तक का दिन। लेकिन ये डेली एक जैसा होता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं और ऐसी ही अच्छी वीडियोस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। कमेंट्स इनेबल है तो प्लीज कमेंट्स करके भी आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद है। तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।